हेलो फ्रेंड्स, मेरे क्लास 10th और 12th के बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि पिछली वीडियो हमने सीखा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, इंट्रोड्यूस कराया था मैंने, प्रोनाउन चेंज कराना सिखाया, टेंस कैसे बदला जाता है ये बताया, और एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे शब्दों को कैसे चेंज करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, सबसे पहले आप कॉपी और पेन उठा लें, और जो भी मैं आज के रूल लिखवाऊँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको सब नोट करना है, जिससे कि शुरू से आप एक अपना नोट्स तैयार कर सकें। मैं आपको एक एक रूल स्टेप बाय स्टेप करके बताता चलूँगा और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करूँगा। आज हम जानेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं डायरेक्ट के अंदर। जो एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सेप्शन में सबसे पहला रूल होता है कि यदि आर एस के वाक्य में, यानी आर एस में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ बात अगर पाई जाए, तब हम आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल, मोहन सेड द अर्थ इज राउंड। मोहन ने कहा कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य मतलब चारों ओर घूमती है। इसमें हमारा आर भी तो पास्ट में है, बट इधर के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, इसका इजरा, क्योंकि ये बात सत्य है, बिल्कुल ट्रुथ है कि पृथ्वी आज भी घूमती है, पहले भी घूमती थी और घूमती रहेगी। तो हम क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, मोहन सेड का मोहन सेड कर देंगे, कामा एंड कामा हटा के दैट, ये तो मैंने बता ही दिया। कामा एंड इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके पैलेस पर हमें लगाना है कंजक्शन दैट। दैट का दैट, इज का इज रहेगा, क्योंकि ये बात सत्य है, राउंड का राउंड। ऐसे ही हमारा आर भी इधर ही सेड, ये भी पास्ट में, लेकिन हमें क्या करना था, सन्स राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये बात सत्य है, बिल्कुल ये बात सत्य है, तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, ओनली कंजक्शन दैट से सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखें एक्सेप्शंस का, यदि आर एस में हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट मतलब आदत संबंधी कोई बात पाई है, हैबिट से संबंधित, तब हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे ही सेड, उसने कहा, आर भी हमारी भले ही पास्ट में, बट इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। जैसे डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, बिल्कुल बात सत्य है, कुत्तों की आदत है, जब भी कोई अजनबी आता है तो उस पर भौंकते हैं। तो इसलिए हम कैसे बनाएंगे, ही सेड का सेड, कामा एंड कामा हटा के ओनली दैट का प्रयोग करेंगे। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, सेम टू सेम वैसा ही उतार देते हैं। नंबर 3 है रूल, यदि आर एस में प्रोवर्ब, यानी प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, अगर कहावतें पाई जाए तब भी हम उसके आर एस के टेंस को नहीं बदलते हैं, क्योंकि कहावतें हमारी, ये कोई चेंज नहीं होता है इसमें। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो द टीचर सेड हो जाएगा, काम एंड काम हटा के हम दैट लगा देंगे। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट वाज राइट नहीं कर सकते कि जिसकी लाठी थी उसकी भैंस थी, गलत हो जाएगा सेंस, इसलिए कहावत आएगी, तब भी हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चौथा रूल है, यदि आर एस में डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ प्रकट हो, तब भी हम आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा, माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, कॉमा इनवर्ट कामा, गांधी जी वाज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869, यानी मेरे पिताजी ने कहा, माई फादर सेड, कॉमा इनवर्ट कामा हटा लगा देंगे दैट, कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। बात हमारी मतलब जो है ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, इसलिए हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको पूरे नोट्स बनाकर चलना है, और मैं एक एक करके रूल लिखवाता चलूँगा, आपको नोट करते जाना है, जिससे कि आप पूरी प्रिपरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मेरे चैनल से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट रूल है हमारा 5 नंबर का। इसमें यदि आर एस का जो भी सेंटेंस होगा हमारा, उसमें यदि हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक अगर तथ्य मिले, तब भी हम उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, आर भी भले ही हमारी पास्ट में हो फिर भी। जैसे माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947, कि मेरे अध्यापक ने कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो हम कैसे बनाएंगे, माई टीचर का माई टीचर आ जाएगा,
और सैड का सैड हो जाएगा, कामा एंड कामा हटा के दैट लगा देंगे। और ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये भी बात सत्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इंडिया का इंडिया हो जाएगा, और गॉड का गॉड, और फ्रीडम का फ्रीडम। 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है एक नोट है। नोट में क्या लिखा है, जैसे कि हमने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, नियरनेस शब्दों को फारनेस में बदलना। उसमें ये भी एक एक्सेप्शन ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये रूल बता देता हूँ कि अगर आपका आर एस में दिस हेयर नाउ, यदि आर एस में, यहाँ पर आर एस लिख लेना, आर एस में दिस हेयर तथा नाउ किसी ऐसी वस्तु या समय की ओर संकेत करें, वस्तु स्थान या समय की ओर संकेत करें जो कहते समय वक्ता के सामने यानी स्पीकर के सामने उपस्थित हो, तब हम इन शब्दों को नहीं बदलते हैं। जैसे हमने कहा ही सैड दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यानी यह किताब जो है उस समय उसके सामने है, उसके पास है, इसलिए तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ही सैड का सैड कर देंगे और कॉमा एंड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। दिस का हमें दिस ही रहना रखना है, वैसे दिस का दैट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे। बुक का बुक हो जाएगा, लेकिन ये कोई ऐसी संबंध यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट नहीं है जो इसमें टेंस चेंज ना हो। टेंस इसमें चेंज होगा क्योंकि इधर पास्ट में जब हैगा आरबी तो इधर टेंस चेंज होगा। इच का वाच कर देंगे और माइन का माइन हो जाएगा, ये आपका बन गया। यानी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, प्रोवर्ब, इन चीज़ों में अगर आपका आरबी आरएस में ये चीज़ें दी हैं तो उधर टेंस चेंज नहीं करते हैं। और दूसरा आरबी में अगर प्रेजेंट में आरबी और फ्यूचर में तब भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, आर एस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। वरना आपका अगर इधर आरबी हमारा पास्ट में है तो इधर का टेंस अवश्य ही चेंज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की कैसे हम बनाते हैं। 5 टाइप्स के काइंड, मतलब जो सेंटेंस हमारे 5 काइंड्स के होते हैं, 5 प्रकार के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटोरी, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव। हम सबसे पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आगे चलते हैं। असर्टिव, सबसे पहले हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। जब तक हम असर्टिव सेंटेंस नहीं पहचानेंगे तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना पाएंगे, हम उसके रूल्स ध्यान नहीं रख पाएंगे। हमें अजय नहीं मालूम है असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन, यानी मैं आपको हर सेंटेंस के बारे में पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके बाद उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स लिखवाऊंगा। उसको लिखवाने के बाद फिर आप आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए के पेन और कॉपी जरूर उठाएं, मैं बार बार कर रहा हूँ, उससे अपने रूल्स लिखते चले जाएं। सबसे पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन बताऊँ, असर्टिव सेंटेंस ओनली सिंपल स्टेटमेंट रखते हैं, साधारण कथन। 2 टाइप्स के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सभी बच्चों ने टेंस में पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया होता है, कोई भी सकारात्मक कथन दिया होता है। सकारात्मक कथन मतलब जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। ही इज गोइंग टू मार्केट नाउ, वह बाजार जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई नकारात्मक कथन नहीं, इसमें नेगेशन का भाव ही नहीं, अफर्मेशन का भाव है। ऐसे हम दूसरा देखेंगे, इसमें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं सब हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी एस प्लस बी प्लस ओ के स्ट्रक्चर में रखे होंगे वो सब असर्टिव सेंटेंस होंगे। इसमें हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होता है, आई डू नॉट वांट टू ईट द मैंगोज, मैं आमों को खाना नहीं चाहता हूँ। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके हो। हम अब देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाने के रूल्स हमारे जो हैं वो क्या हैं। तो आरबी के सैड को सैड में ही ध्यान रखना, सैड आए तो सैड का सैड ही, और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। फर्स्ट रूल ये है हमारा। सेकंड रूल ये है हमारा, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा यानी कंजक्शन दैट लगाते हैं। पिछले जो भी हमने रूल बताए आपको सब असर्टिव सेंटेंस के रूल्स थे।
हम तो असर्टिव सेंटेंस शुरू से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से हमारा असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम आपको बता दे रहे हैं आरबी का सेट रहेगा, सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर आरबी में सेज टू आ जाए, से टू आ जाए, वो मैंने पिछले बता ही दिया पिछली वीडियो में, उसी के टाइप से हमको यहाँ भी कर देना है टेल्स या टेल, लेकिन उधर पर टेंस चेंज नहीं होगा आरएस में। और अगर ये है तो आपका टेंस चेंज होगा, सेड या सेड टू दिया है, क्योंकि ये पास्ट में होता है, हमारा आरबी पास्ट में हो जाएगी। तो हम पहला सेंटेंस देखेंगे, ही सैड आई डू नॉट वांट टू ईट द मैंगोज। पहला सेंटेंस है, बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस का है। हम क्या देखेंगे, हमने ये भी बताया आपको कि डायरेक्ट स्पीच में दो क्लाउज होते हैं। फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा ये आरबी, ऐसा नहीं आरबी यही हो, आरबी हमारा उधर भी दे सकते हैं, आरबी हमारा बीच में भी दे सकते हैं, सेंटेंस के मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। हमें सब देखना है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का ही भाग होगा वो आरबी होगा, और कुछ कहना पाया जाता है वो आरबी कहलाता है। जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होगा वो हमारा आरएस कहलाता है। तो हम देखेंगे कि हमें आरबी का सेट है, सेट के बाद टू नहीं लगा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो रा ही सेट का सेट रख देंगे। कॉमा इन्वर्ट कॉमा टैग क्या लगाया मैंने बताया, कंजक्शन दैट का प्रयोग करें तो दैट लगा दिया मैंने। आई फर्स्ट पर्सन, आई डू नॉट वांट टू ईट द मैंगोज। आई हमारा प्रोनाउन है जो चेंज होगा। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। आपको ये याद करना पड़ेगा, माइंड करना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सन बटा 123 लगा दो इसमें। सन बटा 123 मैंने तुमको बार बार बताता हूँ, सन अपॉन 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन है ये आर एस होती है और ये आर बी होती है। आर एस में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो वो आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर बी में आर एस में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिलता है, कितने भी प्रोनाउंस मिले हम सब उसको काय के अनुसार चेंज करेंगे, आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही ऑलरेडी प्रोनाउन है, जब ही ऑलरेडी प्रोनाउन तो ही का हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद डू नॉट, मैंने एक टेबल बनवाई थी टू चेंज द टेंस, उसमें हमने बताया था कि डू नॉट या डज नॉट आ जाए उसको हम क्या में चेंज करते हैं, डिड नॉट में। तो हमने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, डिड नॉट। डू नॉट को हमने चेंज कर दिया डिड नॉट में, टेंस अपने आप चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में पहुँच गया। टेंस याद करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ड याद करने की जरूरत है, ठीक है। बांड का बांड, टू ईट का टू ईट, द मैंगोज का द मैंगोज। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा सेंटेंस हमारा ही सैड, सुमित सैड टू मी, सुमित सैड टू मी है, यू डिड नॉट टर्न अप। सुमित सैड टू मी, सुमित का सुमित हो जाएगा, सैड टू को काम चेंज करेंगे बेटा, टोल्ड में। मैंने बताया सैड टू होगा तो टोल्ड, और सैड है तो सैड का सैड। मी का मी, कॉमा एंड कॉमा हटा के दैट। यू कौन से पर्सन का बेटा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी। यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, यू सब्जेक्ट है, तो इसलिए मी का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई डिड नॉट को मैंने बताया, डिड नॉट में क्या होगा कि डिड नॉट जो होता है वो हमारा बदलता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। इसलिए डिड नॉट को हम चेंज कर देंगे हैड नॉट में, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का हमारा जो थर्ड फॉर्म आएगा तो टर्न, टर्नेट हो जाएगा, और आपका अप। ऐसे ही आप हजारों सेंटेंस बनाओ, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, जितने आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक्स हो आप उससे उठाओ, और असर्टिव सेंटेंस का अगर है आरएस में, और इस रूल को फॉलो करो। इसी रूल के अलावा और कोई रूल्स नहीं होगा, इसके अनुसार हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे आगे की ओर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।